जो वीडियोस वायरल हो रही हैं बन्नू में सीटीडी डिपार्टमेंट पर कैसे कलदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों ने हमला किया, वहाँ पर कब्ज़ा किया और वहाँ पर मेजर समेत कई एक ऑफिशियल्स को कैसे यरगमाल बनाया गया, होस्टेज बनाया गया। सिर्फ यही नाज़रीन, एक रियासत है जो इस गुमान में जिंदा है कि वो एक सेकुलर और जमहूरी रियासत है। एक रियासत है जो ये समझती है कि वो जुल्म करके। सदीक, क्या कहेंगे आप, ये जो अब दहशतगर्दी सर उठा रही है, क्या पाकिस्तान की हुकूमतें सब उतनी तवज्जो दे रही हैं इस चीज़ पर जितनी देनी चाहिए? आज भी खुदकुश हमले की इत्तला आती है, उससे पहले 4 पुलिस एहलकार शहीद होते हैं और जो हॉस्टेज सिचुएशन बनी हुई है अभी तक उसकी कोई इत्तलात नहीं आ रही। और जाहिर है करके उनकी तजलील करके जाली मुकाबलों में कश्मीरी नौजवानों को कत्ल करके और उन पर पाकिस्तानी होने का इल्जाम लगाकर कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको जो है वो टेक ओवर कर लिया। रियासत को ये याद करवाना चाहती हूँ कि वो रियासत याद रखे, ये उसकी भूल है। कश्मीर ना कभी भारत का था और ना कभी होगा। नहीं मिली। हमला कल हुआ और 24 घंटे बाद भी पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए कश्मीरी ना कभी झुकेंगे और ना कभी बिकेंगे, याद रखिएगा। कहा जा रहा है जी हम उसको देख रहे हैं, इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और बेहतरी की उम्मीद है। मसला है दहशतगर्दी, मुईशत और दहशतगर्दी, ये दो वो चीजें हैं जिन पे एक दिन भी अगर आप कोई इक़दाम नहीं करेंगे तो मामलात आपके लिए गंभीर होंगे, संगीन होंगे। चीज का कि जब आपकी पूरी तवज्जो जो है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान की आवाज 100 के। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। वो चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मुल्क पर मुसल्लत करने, मुल्क उनके हवाले करने, मुल्क उनको ठेके पे देने, उनकी करप्शन लूट मार के लिए एनआरओ देने, उनके कानून साजी के लिए इक़दाम करवाने, अदालतों से उनके हक में फैसले लेने, उनको बरी करवाने। और इस चीज़ पे जब आपका फोकस रहेगा तो फिर दहशतगर्दी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि ये वो इस हवाले से खबर बता रही है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मिशन की सिक्योरिटी पर 15 पाकिस्तानी कमांडोज तैनात हैं। पाकिस्तान ने मजीद 21 सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात करने की इजाजत मांगी थी, ताहम अफगान हुक्काम ने सिक्योरिटी के लिए मजीद एहलकारों की इजाजत देने से दूसरी मरतबा इनकार कर दिया। लेकिन पिछले 8-10 माह में फिर ये जो बदअमनी बढ़ी है, ये जो दहशतगर्दी बढ़ी है, इसकी बहुत से रीजंस हैं। एक तो ज़ाहिर है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान के अंदर जब वहाँ पे नई हुकूमत आई हम रिलैक्स हो गए, हमें ये लगा कि अब वो हमारे दोस्त आ गए हैं, हमारे भाई आ गए हैं, जिनको हमने बहुत सपोर्ट किया, जिनके सामने बहुत। पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देते हुए, कारी मुंह तोड़ जवाब देते हुए हुकूमत पाकिस्तान को उसकी इन्वर्टेड कॉमाज में गलती का जो है वो एहसास दिलाया गया अफगान हुकूमत यानी अफगान भाइयों की जानिब से। और उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से जो दूसरी दफ़ा दरख्वास्त की गई थी कि हमारे सिफारती मिशन पर सिक्योरिटी इन्हांस की जाए, दूसरी मरतबा की जाने वाली ये दरख्वास्त भी नहायत शान व शौकत के साथ बल्कि मुसर्रत और इफ्तिखार के साथ मुस्तरद कर दी है। बहुत कोऑपरेट किया, उनकी वजह से हमने पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया को यहाँ पे हमने एक OIC करवाई। हमें यह था कि आप ये सिंसियरिटी के साथ चलेंगे, लेकिन उधर से भी मामलात गड़बड़ हैं और हुकूमत की ना को तो जो आपको नजर आती है कि सरहद पर बाकायदा बम्बार्टमेंट अफगान भाइयों की तरफ से की जा रही है, बावजूद इसके कि वो हमारे बंदे लिटाए जा रहे हैं और हम उनकी चौकियों पर जो है वो जवाबी कार्रवाई करके अपने इखलाक का वर्ल्ड कप जीतने की कोशिशों में पूरी तरह से मसरूफ़ हैं। उसके बावजूद आप देखिए कि डिप्लोमेसी जो है वो पूरी तरह से की जा रही है इन्वर्टेड कॉमाज में। बेशर्मी का अंग्रेजी नाम अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस या डिप्लोमेसी मेरे ख्याल पड़ गया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने आपको पता ही होगा कि बन्नू में दहशतगर्दों का जो हमला हुआ है, सीटीडी की एक इमारत पर कब्जा किया गया था, एहलकारों को यरगमाल बनाया था, इस हवाले से फुटेजेस भी वायरल हुई थी। टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को हमने इस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर पकड़ा है, ये इनको हम अफगानिस्तान लेके जाना चाहते हैं। वो एक आदमी जिसको बात करने की तमीज नहीं है, वो अपने ख्वाब की बात बता रहा था कि मुझे बशारत हुई थी और उसके बाद वो एक मेजर को या एक सिक्योरिटी एहलकार को बहरहाल गन पॉइंट पे लिए हुए। मतलब 6 लाख की फौज, आप क्या समझते हैं सियासी विल नहीं है
जो इदारे हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, वो सियासत में इन्वॉल्व हो गई है और अपना काम भूल गई है। लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि भाई एस्टैब्लिशमेंट तो ऊपर कुछ जनरल्स हैं, नीचे तो सारी फौज वैसे की वैसे है और पुलिस वैसे की वैसे है। या कि आप समझते हैं कि फौज ये समझती है ये पुलिस का काम है, पुलिस कहती है ये फौज का काम। रिपोर्ट्स आई हैं कि अस्करियत पसंदों ने अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता देने का मुतालबा किया और मुतालबा पूरा न होने की सूरत में संगीन नताइज से खबरदार किया। अफगान मतलब ये एक्चुअल काम किसका है? और हम जो है अब एक नई, जिसे कहते हैं ना, जग अंसाई में पहुंच गए हैं कि इतने बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप क्या समझते हैं, क्या हमने हम लड़ना चाहते हैं, वाकई लड़ रहे हैं, या इसी तरह इन तालिबान के साथ, टीटीपी लोगों के साथ मुज़ाकरात कर करके अपने लोगों को मरवाते रहेंगे? आप क्या समझते हैं सर, 20 सालों में हमने क्या किया इनमें? उनके लौंडों की औकात देखिए, इस लड़के की उम्र देखिए, इस बदबख्त की। ये अफगान ताजिक है, इसका अरेस्ट किया गया, प्रोसिक्यूट इवन किया गया, जो यही आवाज उठा रहे थे कि ये अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान वाला फलसफा जो है ये ठीक नहीं है। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो सबके खिलाफ करें। आप अपने मुल्क में फसाद बो रहे हैं, वो लोग आपके यहाँ इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? इस नजर से देखा कि जो लोग अब भी हमारे काम के हैं वो अच्छे तालिबान हैं, उनको हमने नहीं छेड़ना, और जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है उनको हम एलिमिनेट करते। जिसमें 17 घंटे गुजर गए हैं। दहशतगर्दों ने सीटीटी कंपाउंड को हिसार में लिया हुआ है। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार की लाश पुलिस लाइन मुंतकिल कर दी गई है। दहशतगर्द अफगानिस्तान तक बहिफाजत फजाई रास्ता फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। सीटीटी कंपाउंड और बन्नो छावनी के साथ लगने वाली सड़कें आमदरफ के लिए बंद कर दी गई हैं। फ्रीली जो है वो मूव अराउंड कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि आपकी इमरान खान की जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसके मिनिस्टर से वो बाकायदा जो है वो एक्सटॉर्शन और भत्ता जो है वो वसूल करते रहे, जिसकी कंप्लेंट्स खुद मिनिस्टर। 15 सितंबर और 15 दिसंबर को होने वाले पाक अफगान सरहद पर नाखुशगवार वाक़यात की, जिसमें अफगान फोर्सेस ने जारियत करते हुए चमन के शहरी आबादी को जो है वो निशाना बनाया था, गोले फेंके। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों ने रविवार को पाकिस्तान में घुसपैठ की कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आतंकी हमले में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। जिस पुलिस स्टेशन को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है उसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन खबर यह है कि इसके पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाथ है। टीटीपी के आतंकी उत्तर पश्चिम प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में घुस गए और एक पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आतंकी अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर आए थे। उनके पास ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद थे। पुलिस और आतंकी के बीच कई राउंड तक गोलीबारी का दौर चलता रहा। आतंकियों ने वहां की जेल में बंद कुछ अपने साथियों को भी छुड़ा लिया। उसके बाद उन्होंने सीटीडी यानी कि काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को भी बंधक बना लिया। अभी तक 4 पुलिसकर्मियों की मौत और कुछ घायल बताए जा रहे हैं। आतंकी भागने में कामयाब रहे और उनकी तलाश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने इस हमले की कठोर निंदा की है। यह साफ नहीं है कि आतंकियों ने बाहर से हमला किया या उन्होंने पुलिस चौकी में मौजूद पुलिसकर्मियों के हथियार को छीन लिया। द डॉन के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अफसर ने कहा है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के लगभग 25 गिरफ्तार आतंकवादी के सीटीडी केंद्र में रखा गया था। इस घटना का पता चलते ही पाकिस्तान की आर्मी के जवानों ने पूरी परिसर को घेर लिया। आपको बताते चलें कि टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच पिछले साल जून में ही युद्ध विराम का समझौता हुआ था, लेकिन टीटीपी ने पिछले महीने इस समझौतों के तोड़ दिया था और आतंकवादियों को आदेश दिया था कि पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करें। टीटीपी की मांग है कि पाकिस्तान में शरिया कानून को लागू किया जाए। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि नवंबर के अंत में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने टीटीपी के आतंकवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी। इसमें टीटीपी के 10 आतंकी मारे गए थे और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के कुछ जवान भी शहीद हुए थे। इस दौरान टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डरों से पाकिस्तान में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया था। टीटीपी शरिया कानून को लागू करने की हिमायत करता है। वो अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो देशों से भी लड़ चुका है। इसके साथ ही वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जिहाद भी शामिल हो चुका है। टीटीपी का पाकिस्तान
भारत को लेकर रुख हमेशा से आक्रमण रहा है। टीटीपी के साथ ही कई और आतंकी संगठन भी शामिल है। दोस्तों, आपको बताते चले कि टीटीपी ने साल 2007 से 2014 तक पाकिस्तान में कहर बरपा दिया था। 2014 में टीटीपी पाकिस्तान में बहुत मजबूत था और उसके पास 25,000 सदस्य थे। तो अब इसने पूरे पाकिस्तान में जमकर हमले किए थे और काफ़ी खून खराबा हुआ था। टीटीपी के हमले में 2011 में पाकिस्तान के हवाई अड्डे पर किए गए एक बड़ा हमला, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2014 में किया गया हमला, पेशावर के सैनिक स्कूल में 140 बच्चों का नरसंहार प्रमुख है। तो दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।